जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो बिना टाइम गंवाते हुए पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। पहला प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1945, 1985, 1920 और 1995। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा। ठीक है ना, 1920 इज राइट आंसर। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बता रहा हूँ ना, आने वाले संडे के दिन पूरा का पूरा रिवीजन में आप लोग का कराऊंगा। काफी दिनों से आप लोग का रिवीजन बंद था, लेकिन पूरा आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। ठीक है ना, संडे के दिन दोबारा मैं आप लोग का रिवीजन कराऊंगा। और ये प्रश्न बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं, आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आप लोग को सीरियस होकर पढ़ना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? असम, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। ठीक है ना, असम इज राइट आंसर। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? तो असम की है। ठीक है ना, असम इज राइट आंसर। और भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य की है? ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है ना, कमेंट करके जरूर आप लोग बताना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, सिक्किम और हरियाणा। कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ठीक है ना, आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघालय का राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल कौन है? जिस तरह से इस पेपर में, जैसे इस वीडियो में जितना प्रश्न लिया गया है ना, जिस तरह से आ रहा है ना, उसी तरह से आपके इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग देख लेना, मतलब राज्यपाल से जरूर एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरे राज्य के राज्यपाल के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो मेघालय के राज्यपाल कौन है? श्री गुलाब चंद्र कटारिया, श्री फागू चौहान, श्री एल गणेशन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय के जो राज्यपाल है वो श्री फागू चौहान है। ठीक है ना, श्री फागू चौहान इज राइट आंसर। प्रश्न है हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित है? तो हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, असम और ओडिशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक इज राइट आंसर। हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, आपका पहला है 1945 से 46, 1914 से 18, 1939 से 45 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 1939 से 45 हो जाएगा। ठीक है ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से 45 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता कौन है? क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है ना, क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता कौन है? तो वो श्रीलंका है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, आर वेंकटरमणि, तुषार मेहता और नाट इनमें से कोई नहीं। क्या गजब गजब का क्वेश्चन लिया गया है ना भाई, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप लोग देखना पेपर में यही सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी, जैसे वर्तमान में अगर ये नहीं देखने को मिलेगा ना कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो ये देखने को मिल सकता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, या उपराष्ट्रपति कौन है, या प्रधानमंत्री कौन है, या मतलब किसी राज्य के राज्यपाल को पूछ देगा, वो जरूर देखने को मिलेगा। वर्तमान
का जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है। अब देखो इतना आसान नहीं पूछेगा कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ऐसा ही पूछेगा, ठीक है ना। विदेश मंत्री पूछेगा या मतलब आपका खेल मंत्री पूछ सकता है या शिक्षा मंत्री पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है, आप लोग देख लेना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। डी वाई चंद्रचूड़, आर वेंकटरमणि, तुषार मेहता और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आर वेंकटरमणि हो जाएगा, ठीक है ना। आर वेंकटरमणि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, बख्तियार खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन और मोहम्मद खिलजी। इसका राइट आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी इज राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है। विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है, तो विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक है। तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है ना। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था। बर्लिन, एथेंस, सियोल और अटलांटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एथेंस हो जाएगा, ठीक है ना। एथेंस इज राइट आंसर। किस शहर में पहला ओलंपिक हुआ था, तो एथेंस में पहला ओलंपिक हुआ था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एथेंस में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, 9, 7 और 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 इज राइट आंसर। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन और भूपेंद्र पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हेमंत सोरेन हो जाएगा। हेमंत सोरेन इज राइट आंसर। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, हेमंत सोरेन नाम है, ठीक है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, हेमंत सोरेन नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत और वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद से मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इस बार ये प्रश्न पूछा गया था। अभी आप लोग के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। अभी जो देखो मैं रेगुलर सुबह में 7 बजे इसी तरह से जीके जीएस का क्लास कराते रहता हूँ। अगर आप लोग सिर्फ मतलब क्लास में आकर 15 से 20 मिनट का टाइम देते रहोगे ना रेगुलर, तो आप लोग देखना आप लोग का तैयारी जीके जीएस का बहुत बेस्ट हो जाएगा। आप लोगों को खुद एहसास लगने लगेगा जब रिवीजन कराऊंगा संडे को और रेगुलर इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ना, तो आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। बस सुबह में 7 बजे आप लोग को अपना 15 से 20 मिनट किसी तरह से भी निकाल लेना है। 24 घंटे में से 15 से 20 मिनट किसी तरह से भी आप लोग को निकालना है तो निकालना है, ठीक है ना। और जितना लोग अभी तक मेरे एएनडीसी वाले व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो जाकर एएनडीसी वाले व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाना और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं उसमें भेजा करूंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का कि बीसीजी का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है, डेंगू, प्लेग, तपेदिक और टाइफाइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीसीजी का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है,
इसका राइट आंसर आपका तपेदिक हो जाएगा, ठीक है ना। तपेदिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अभी देखो पता नहीं कौन फोन करके हमको परेशान कर रहा है, बार बार फोन आ रहा है, तो डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 639, 630, 539 और 650 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 639 हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 मांसपेशियां हैं, ठीक है ना। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 मांसपेशियां हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है ना। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य किस वर्ग में आता है? मनुष्य किस वर्ग में आता है? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और एबीज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। मनुष्य किस वर्ग में आता है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जितने लोग भी कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है मेरे भाई, दिल गदगद हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चींटी के डंक में। ये तो इतना बार पूछा गया, इतना बार पूछा गया है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ कि कितना बार पूछा गया है। मतलब इस बार जितना भी इंडियन आर्मी का पेपर, मतलब जीडी का पेपर हो, ट्रेडमैन का पेपर हो, डब्ल्यूएमपी का पेपर हो, बार बार ये चींटिया वाला आ रहा था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भाई इसको तो आप लोग रट ही लेना, ठीक है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसलिए मैं कई बार बोल रहा हूँ ना, इसको आप लोग भूलना नहीं। फार्मिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे लगता है कि यही चींटिया फौजी लोगों के रिश्तेदार हैं सब, इसलिए बार बार चींटिए के बारे में पूछते हैं, नहीं तो लड़ाई करने के लिए भेजेंगे तो जैसे लग रहा है कि चींटिए से लड़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? 8, 12 और 20 और 22 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, ठीक है ना। खोपड़ी में अस्थियों मतलब हड्डी होता है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 22 है, ठीक है ना। देखो 14 को मतलब जो हड्डी होता है चेहरे में होता है, और 8 को होता है खोपड़ी में होता है, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर 22 हो जाता है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 22 होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? हृदय, अमाशय, यकृत और छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा, ठीक है ना। यकृत इज राइट आंसर। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया रोग मानव शरीर से यकृत से मतलब संबंधित है, ठीक है ना। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया रोग मानव शरीर के यकृत से संबंधित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा और पीतल है। तो इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है पीयूष, पीनियल, थायराइड और थाइमस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर थायराइड हो जाएगा, ठीक है ना। गले में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। गले में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। गले में पाई जाने वाली ग्रंथि थायराइड है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से और बड़ी आंत से। इसका राइट आंसर मुख से हो जाएगा, ठीक है ना। मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही हम लोग का पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। और जो लार होता है वही पचाने का काम करता है। लार में स्टार्च पाया जाता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन है ए, डी, सी और के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है ना। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है, तो वो विटामिन डी है, ठीक है ना। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, मच्छर से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड जीवाणु से होता है, ठीक है ना। टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड जीवाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और अविवर्तन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकीर्णन इज राइट आंसर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ईईजी किससे संबंधित है, यकृत, हृदय, मस्तिष्क और आंख है। इसका राइट आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। ईईजी किससे संबंधित है, तो ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है ना। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ऑडियोमीटर, लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर और हाइड्रोमीटर। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका अल्टीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग अपना तैयारी तन मन धन से करते रहो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।